सिद्धार्थ मैं अब आपके पास आती हूँ कि क्या वो समय आएगा जब मोदी सरकार की तरफ से इस चुप्पी पर कुछ चुप्पी तोड़ी जाएगी? हमें क्या पता चलेगा? अब 6 महीने तो बीत गए। 22 अप्रैल को वो घटना हुई थी, मई के फर्स्ट वीक में ऑपरेशन सिंदूर हुआ था और आप सोच लीजिए कि ऑलमोस्ट 6 महीने कंप्लीट होने को आया है। आज तक हमें नहीं पता कि कितने फाइटर जेट्स हमारे गिराए गए या हमने कितने पाकिस्तान के गिराए। वही अगर हमने गिराए तो हमें भी पता चले कि कितने हमने पाकिस्तान के गिराए हैं। बहुत अच्छी बात है, ये तो बड़े गर्व की बात होगी अगर हमने पाकिस्तान के फाइटर जेट्स गिरा दिए। लेकिन पाकिस्तान बोलता आ रहा है, हमारे तरफ से बिल्कुल एक चुप्पी है। सेना के जो कमांडर्स हैं और सेना के जो अधिकारी हैं उन्होंने दबे कुचले स्वर में जो बातें उनको कहनी थी वो उन्होंने कह दी। लेकिन अब लगातार एक अमेरिका का राष्ट्रपति इस बात को कह रहा है, 7 ब्यूटीफुल प्लेन्स, और एक नहीं 60 बार लगभग बोल चुका है। और हमारे यहाँ देश में कुछ इस पर कोई बोल ही नहीं रहा, ना मेन स्ट्रीम मीडिया बोल रहा है, ना मोदी जी बोल रहे हैं, कोई बोल ही नहीं रहा। इसका मतलब क्या है? कहां पर आकर मोदी जी इस समय खड़े हो गए? नरेंद्र सरेंडर वाला तो नैरेटिव भी पुराना हो चुका। मोदी जी पर कब्जा कर लिया डोनाल्ड ट्रंप ने, ये भी पुराना हो गया। लेकिन अब आखिर मोदी जी की स्थिति है क्या इस समय? जी जी, बात है अब ये विषय कोई एक व्यक्ति से ऊपर उठ के भारत की संप्रभुता तक चला गया है। क्योंकि जो ट्रंप साहब ने किया है अब की बार 56 पार, वो 56 पार कर गए। ट्रंप लगता है 56 इंची शेर को कागजी शेर बना के ही छोड़ेंगे, ये तो स्पष्ट हो गया है। जिसको बीजेपी का इकोसिस्टम 56 इंची का शेर पिछले 11 साल से घोषित कर रहा था, उसको ट्रंप साहब पूरा हाथ धो के पीछे पड़े हुए हैं कि हम बता देंगे कि ये 56 इंची शेर नहीं, ये तो कागजी शेर है। क्योंकि ट्रंप साहब जब बताते हैं कि कभी बोलते हैं 5 गिरवाया, कभी बोलते हैं 6 गिर गया, आज नया एक संख्या लाया है, 7 हवाई जहाज गिर गए। अब जिस तरह से संजय भाई ने कहा, तो वो धीरे धीरे एक तरह से पर्दा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। वो बता रहे हैं कि मुझे कुछ अंदर की बात ऐसी पता है। तो ये ट्रंप साहब जो भी कह रहे हैं, ये एक दुधारी तलवार है। इसमें दोनों तरफ से मुश्किल आ जाती है। एक तो अगर ट्रंप साहब कह रहे हैं और ये हम मान ले कि ये जो 7 गिरे, ये भारत के गिरे, तो इसका मतलब तो भारत की सरकार और भारत की सेना कमजोर सिद्ध हो जाती है। दूसरी तरफ अगर हम ये भारत कहे कि नहीं नहीं, वो जो 7 गिरे थे वो तो हमने पाकिस्तान के गिरा दिए थे, तब तो और ज्यादा मुश्किल हो जाती है। क्योंकि आपने अगर पाकिस्तान के 7 हवाई जहाज गिरा दिए, पाकिस्तान अपने क्या कहते हैं घुटनों पर आ गया था, तो ट्रंप का सीज फायर अगर आपने मान लिया, तब तो प्रधान जी कमजोर सिद्ध हो जाते हैं। तो एक तरफ आप या तो अपने हवाई जहाज गिरे तो सरकार और सेना कमजोर सिद्ध होती है, और अगर पाकिस्तान के गिरे उसके बावजूद आपने सीज फायर मान लिया तो बीजेपी और प्राइम मिनिस्टर मोदी कमजोर सिद्ध हो जाते हैं। तो ये ट्रंप साहब बहुत सोच समझ के एक दुधारी तलवार चला रहे हैं। ध्यान में रखिएगा, ट्रंप साहब अभी जब आप कार्यक्रम की शुरुआत में कहा, तो ट्रंप साहब तो ये कह रहे हैं, ये क्लेम कर रहे हैं कि हमने दुनिया में बहुत सारे युद्ध रोक दिए। वो कंबोडिया थाईलैंड के भी युद्ध को रोकने की बात करते हैं। वो अफ्रीका में कहीं कांगो और रोकते हैं। अभी 2-3 दिन पहले उन्होंने बोला था ना कि आई हैव ट्राइड टू स्टॉप वन वॉर 1 मंथ, फॉर द लास्ट 8 मंथ हाँ, से महीने वो एक युद्ध रोकने की कोशिश कर रहे हैं। उनका ये रिकॉर्ड है। लेकिन आश्चर्य ये होता है कि जब भी उनको मौका मिलता है, वो भारत पाकिस्तान का ही नाम क्यों लेते हैं? वो कांगो में भी रोके थे, उसका नाम क्यों नहीं लेते? वो थाईलैंड में भी रोके थे, उसका नाम क्यों नहीं लेते? जब नाम लेते हैं तो बार बार मोदी जी का तो नाम ले लेते हैं, लेकिन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का नाम नहीं लेते। बोलते कि वहां के प्रधानमंत्री और वहां के फील्ड मार्शल बहुत अच्छे हैं, लेकिन यहाँ का नाम लेते हैं तो मोदी जी का नाम ले लेते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि वो कोई स्पष्ट संदेश प्रधान जी को देना चाह रहे हैं, बिल्कुल स्पष्ट संदेश देना चाह रहे हैं। अब ये मामला ये केवल क्या कहते हैं ऑपरेशन सिंदूर में लड़ाई का नहीं रहा। दुनिया के सामने आपने ऑपरेशन सिंदूर के समय ट्रंप के कहे हुए सीज फायर को जैसे ही आपने मान लिया, आपने अपने आप को कमजोर सिद्ध कर लिया। और वो बार बार ये बता रहे हैं, ट्रंप साहब बार बार ये बता रहे हैं कि मैं भारत और पाकिस्तान को एक तराजू पर तोलता हूं। और आप जब जब उसका जवाब नहीं देंगे, आप जब जब उसका जवाब नहीं देंगे, अब ये मामला सोशल मीडिया का नहीं, आपको दिखाना चाहिए था। ब्लूमबर्ग नाम की दुनिया की बहुत बड़ी पत्रिका है, कल ही उसने न्यूज दिया कि परसों जो आसियान की बैठक हुई थी जिसमें मोदी ट्रंप साहब पहुंचे थे और भारत के प्रधान जी नहीं पहुंचे, तो मोदी सरकार के अंदर के सूत्रों का कहना था कि भारत के प्रधान जी इसीलिए नहीं गए क्योंकि वहां पर ट्रंप साहब इनको अटपटी स्थिति में डालने वाले थे, पाकिस्तान को लेकर अटपटी स्थिति में डालने वाले थे। तो भारत बिल्कुल स्पष्ट रूप से, एक तरफ तो भारत कहता है कि हम विश्व गुरु हैं, हमारा पाकिस्तान के साथ हमको तराजू पर नहीं तोल सकते, और 56 बार अगर ट्रंप साहब भारत को पाकिस्तान के साथ तराजू पर तोलते हैं और भारत के प्रधानमंत्री जी एक बार भी उसका जवाब नहीं देते,
तो सोचिए दुनिया भर के कूटनीति में दूसरे देशों में भारत का क्या सॉवरेंटी के बारे में, भारत की संप्रभुता के बारे में, भारत की कूटनीति के बारे में क्या संदेश जा रहा है कि भारत की कूटनीति आज इतनी कमजोर है, भारत की विदेश नीति आज इतनी कमजोर है कि ट्रंप जैसा एक गुंडा आता है और वो जो बोलता है भारत सरकार उसको मानती है। अब मुझे ये बताइए कि आपके गली में अगर कोई छोटे मोटे गुंडे से आप एक बार पिट जाइए, उसके बाद तो हर छोटा मोटा सब्जी वाला भी आपको पीटना शुरू कर देता है। होता यह है कि एक बार आप पिट जाते हैं तो उसके बाद हर आदमी आपको पीटना शुरू कर देता है। तो ये जो ट्रंप साहब कर रहे हैं, ये बहुत सोची समझी एक दुधारी तलवार चला रहे हैं और वो भारत के ऊपर नहीं चला रहे हैं। ध्यान में रखिएगा, अभी आपने जो दिखाया उसमें कहा कि इंडिया एंड पाकिस्तान, एक तरफ तो पाकिस्तान का नाम ले रहे हैं लेकिन इंडिया का नाम लेते ही वो मोदी जी का नाम ले रहे हैं। इसका मतलब वो स्पष्ट संदेश दे रहे हैं कि मेरा हिंदुस्तान के नागरिकों से कोई समस्या नहीं है, मेरी समस्या व्यक्ति से है, भारत के प्रधान जी से है। और मैंने जो कहा है, जो ट्रेड डील मेरे साथ आपने 13 फरवरी को व्हाइट हाउस में बैठ के जिसको हगलो मेसी कहा जाता है, आपने हगलो मेसी करके, आप चौथी पास थे या डिग्री पास थे अलग बात है, लेकिन आपने कोई एक कागज पर सिग्नेचर कर दिया है। उस कागज पर यह भी लिखा हुआ है कि बत्तख का मांस भारत अमेरिका से लेगा, उस कागज पे यह भी लिखा हुआ है कि मवेशी का चारा भारत अमेरिका से लेगा, उस कागज में यह भी लिखा हुआ है कि भारत रशिया से नहीं और खाड़ी देशों से नहीं अमेरिका से तेल लेगा। तो आपने एक बार जब सगाई कर ली है, उसके बाद आप अगर मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं आपको अलग अलग तरह से दबाव में लाऊंगा और ये ट्रेड डील में जो चाहूंगा, जो ट्रेड डील उनकी अब ट्रंप की इच्छा है उसके ऊपर ये जबरदस्ती सिग्नेचर करवा के रहेंगे, क्योंकि इसका जो डेडलाइन है वो है 31 दिसंबर 2025। 13 फरवरी को जो व्हाइट हाउस में जो समझौता हुआ है उसका मियाद है फॉल ऑफ 2025। फॉल ऑफ 2025 का भाषा अमेरिकी भाषा में इस्तेमाल होता है कि ईयर एंड, मतलब 31 दिसंबर। 31 दिसंबर आने में 2 महीने बचे हैं। ट्रंप साहब ये दबाव डाल रहे हैं, इसके अलावा बहुत सारे दबाव हैं, उनके पास अडानी का भी दबाव है। उनका ये भी कहना है, ट्रंप साहब का तो ये भी कहना है कि अमेरिकी नागरिक को भारत के व्यवस्था ने, भारत की सरकार के कुछ लोगों ने अमेरिका में उनको किसी तरह का क्या कहते हैं हानि पहुंचाने की कोशिश की, वो एक अलग केस खुला हुआ है, हमको पता है, वो भी एक केस अमेरिका में खुला हुआ है। तो अमेरिका अलग अलग तरह से इनके ऊपर दबाव ला रहा है। और जो देश पांडे जी ने कहा कि 2-3 दिन से सोशल मीडिया पर चल रहा है कि भारत के प्रधान जी के ऊपर किसी तरह का खतरा था, ये देखिए, अगर खतरा था तो आपको बीजेपी इकोसिस्टम को या भारत के मेन स्ट्रीम मीडिया को इस विषय का सबसे बड़े पहले चर्चा करना चाहिए कि जिस दिन पहलगाम हुआ, ये कैसे संजोग है कि जिस दिन पहलगाम की घटना हुई, हमारे भारतीय नागरिकों को मारा गया, उस दिन अमेरिका के क्या कहते हैं उपराष्ट्रपति जेडी वैंस भारत में थे और उसके बाद वो चले गए और आज तक वो भी चले गए और पहलगाम में जिन लोगों ने आतंकवादियों ने मारा वो भी आज तक नहीं मिले। तो ये भी तो एक बहुत बड़ा संजोग है। अगर संजोग की बात है तो भारत के प्रधान जी का जीवन जितना महत्वपूर्ण है, उनके खिलाफ साजिश होने को रोकना जितना महत्वपूर्ण है, भारत के नागरिकों को भी तो अमेरिकी साजिश से रोकना उतना ही महत्वपूर्ण है। ये क्या एक बहुत अजीब संयोग नहीं है कि अमेरिका के उस उपराष्ट्रपति जिस दिन भारत पहुंचते हैं उसी दिन भारत में एक हमला हो जाता है और अमेरिकी राष्ट्रपति भी चले जाते हैं और आज तक वो जो पहलगाम में आतंकवादियों ने जिनको मारा था वो आज तक पकड़ में नहीं आते। तो अगर साजिश ही देखनी है तो भारत के जो 25 लोग 27 लोग जो निरीह नागरिक मारे गए थे उनके खिलाफ भी तो कोई साजिश हुई होगी। तो मेरे ख्याल से व्यक्ति के हुआ यह है कि ट्रंप साहब बार बार जहां जहां जा रहे हैं वहां पर हमारे प्रधान जी जा नहीं पा रहे हैं, कन्नी काट रहे हैं, जैसे कि लगता है कोई कर्जा ले लिया। मेरा भी ऐसा ही होता है, मैंने किसी एक दोस्त से ना कर्जा ले लिया था, बीच में कुछ महीने में उसको क्या कहते हैं ब्याज नहीं दे पाया, तो वो जहां जहां जाता था उस गली से मैं भागता था क्योंकि पकड़ मुझे नहीं ले, मुझे कहीं पकड़, किसी शादी में भी मैं जाना बंद कर दिया था। कहीं शादी में मिल गया 10 आदमी के सामने मुझे पूछते कि यार तुमको पैसा दिया था, तुम मेरा क्या कहते हैं ब्याज नहीं दे रहे हो। तो ये तो ऐसा हो गया कि जैसे किसी ने ब्याज ले लिया हो, भागे भागे फिर रहे हैं। तो ये इकोसिस्टम ना उनको बचाने के लिए इस तरह की एक कहानी गढ़ रहा है कि उनके ऊपर किसी तरह का ढाका में खतरा था, तो शंघाई में खतरा था, तो पुतिन साहब के कार में इनको बैठना पड़ गया। अरे खतरा था तो सबसे बड़ा खतरा तो पहलगाम में भारत के नागरिकों को था। ये कैसा अजीब संयोग है कि पहलगाम जिस दिन होता है उसी दिन अमेरिकी उपराष्ट्रपति भारत में रहता है। तो इस तरह की साजिशों की चर्चा अलग बात है, लेकिन ये अब बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि दुनिया धीरे धीरे, क्योंकि आप ट्रंप को जितनी बार जवाब नहीं दोगे
ट्रंप और आपके बीच में भारत में क्या हो रहा है, बीजेपी के वोटर उसको क्या देखते हैं वो छोड़ दीजिए। दुनिया भर में क्या संदेश जा रहा है? दुनिया भर में 2 संदेश जा रहा है कि ट्रंप साहब के सामने भारत के प्रधानमंत्री जी भीगी बिल्ली बने रहते हैं और ट्रंप साहब के अनुसार भारत और पाकिस्तान एक ही तराजू पर तोले जाते हैं। तो मुझे बताइए कि ये भारत की संप्रभुता के लिए ये 2 विषय, जो कि भारत खुद अपने आप में कहता है कि ये 2 विषय नॉन नेगोशिएबल हैं। भारत बहुत संप्रभु राष्ट्र है, सॉवरेन राष्ट्र है। भारत के प्रधानमंत्री जो हैं वो 56 इंच के शेर हैं, वो विश्व गुरु हैं। तो आप अगर विश्व गुरु हैं तो दुनिया के दूसरे एक छोटे से गली के गुंडे से आप डरते हुए क्यों फिर रहे हैं? तो आपका विश्व गुरु का जो बहुत बड़ा इमेज है, जो छवि है, उसको धक्का लगता है। और दूसरा, बार बार जब ट्रंप साहब भारत को पाकिस्तान के साथ इक्वेट करके एक तराजू पर तोल देते हैं, तो भारत ये जब कहता है कि मैं विश्व गुरु हूं, इसका मतलब पाकिस्तान को तो हम चींटी मान रहे हैं। हम तो पाकिस्तान को 88 घंटे के अंदर क्या कहते हैं, घुटनों पर ला दे रहे हैं। और हर बार अगर हम पाकिस्तान के साथ अगर तोले जा रहे हैं तो हमारी संप्रभुता क्या है? तो मेरे ख्याल से भारत की ट्रंप साहब जिस तरह से भारत के प्रधान जी के साथ कर रहे हैं और भारत के प्रधान जी उसका जवाब नहीं दे रहे हैं, उनसे मिलने से बच रहे हैं, ये भारत की विदेश नीति के लिए, कूटनीति के लिए दुनिया भर में जो दूसरे देश हैं वो अब भारत को जिस नजर से देख रहे हैं उसमें भी हल्कापन आ गया है। ये सबसे बड़ा घाटा होते हुए मुझे दिख रहा है।